All right, students, this is assignment number 8 on grammar. We are taking different topics of grammar in this assignment. तीन टॉपिक हम प्रत्येक टॉपिक के ले रहे हैं, तीन सेंटेंसेस हम ले रहे हैं और तीन सेंटेंसेस के रूल्स साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रूल्स को नोट करेंगे और क्वेश्चंस को इनको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला टॉपिक है नरेशन का। माई फादर सेड टू मी यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। अब पिछली असाइनमेंट्स में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी नरेशन का क्वेश्चन हो तो जो कोमास में वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होता है, ऑलमोस्ट सिंपल सेंटेंस होता है, तो आपको उसके नेचर को समझना है कि सिंपल सेंटेंस की कौन सी टाइप है। या तो वो स्टेटमेंट होता है या फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, उसी के अनुसार हम रूल्स यहाँ लगाएंगे नरेशन को चेंज करने में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में। तो दिस इज स्टेटमेंट, ये फुल स्टॉप पे एंड अप हो रही है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क हियर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जिससे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता। और सिर्फ दो स्थिति ऐसी हैं जिसमें या तो ये इम्पेरेटिव हो सकता है या फिर ये स्टेटमेंट हो सकता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ये कोमास वाला, तो ये बिगिन करता फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से या फिर प्लीज से शुरू होता है, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब होता है तो दिस इज स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये स्टेटमेंट हुई। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। और जब कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्टेटमेंट है और आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है सेंटेंस, तो सेड टू को टोल्ड में बदलोगे। दिस विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। सेड अकेला होता तो यहाँ पे टू मी अगर ना होता, सेड लगता और दैट लगता और आगे आप चेंज करते। सेकंड चेंज क्या होगी, कोमास को आप हटाओगे, इन कोमास को हटाओगे एंड यू विल पुट दैट हियर। कंजंक्शन विल बी दैट और फिर चेंज आएगी प्रोनाउंस की। यू इज़ आल्सो प्रोनाउन, योर इज़ आल्सो प्रोनाउन, तो दोनों को बदलना होगा और फिर टेंस को भी आपको चेंज करना है। तीन चेंजेस कोमास के बाद होती है। पहली चेंज, नंबर 1 चेंज किसकी हुई, सेड या सेड टू को आपको बदलना होता है। तो यहाँ पे ये सेड टू है, पहली चेंज आपकी ये हुई। दूसरी चेंज आपने कोमास के अंदर की। कोमास में जो चेंज होती है, कोमास में आपको क्या देखना होता है, आपको प्रोनाउन चेक करने होते हैं। और ये कंजंक्शन की ये दूसरी चेंज थी, आप ये नंबर 2, नंबर 1 ये चेंज है, नंबर 3 ये होगी और नंबर 4 आपको टेंस को बदलना है, ये 4, और फिर ये 5th चेंज होगी प्रोनाउन की। बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, लिसनर जिसे कहते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। मी फर्स्ट पर्सन है तो मी को यू के स्थान पे आप मी नहीं लिख सकते, इसका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। आप कहोगे आई मस्ट ओबे और योर को भी मी के अनुसार बदलोगे। माई एल्डर्स मस्ट हैड टू में बदलता है। नरेशन में मैं ये मस्ट जो होता है हैड प्लस टू में बदलता है। आई हैड टू ओबे माई एल्डर्स, तो सेंटेंस बना, माई फादर टोल्ड मी
that I had to obey my elders. नेक्स्ट चलते हैं। माई फादर, आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, इनमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर दिया सेंटेंस, अदरवाइज पहले मैं आपसे ऑप्शन पूछता और फिर आपको ये रूल बताता। फिर भी देख लेते हैं। तो माई फादर टोल्ड मी दैट, ये वाला टोल्ड मी दैट यू मस्ट, यू चेंज नहीं किया और मस्ट भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज नहीं हुए, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। दैट तक तो ये ठीक था। माई फादर टोल्ड मी दैट, माई फादर आस्क्ड, आस्क की वजह से गलत हो गया। इसमें स्टेटमेंट में ना तो इफ लगता है और ना आस्क में चेंज होता है, सेड या सेड टू। माई फादर एडवाइज्ड मी दैट आई हैड टू ओबे, ये बेटर चॉइस है, सलाह है, नेक सलाह है। माई फादर एडवाइज्ड मी दैट आई हैड टू ओबे माई एल्डर्स, माई फादर एडवाइज्ड मी टू ओबे माई एल्डर्स, ये थोड़ा सा है तो सही है, पर ये इससे बेहतर है एडवाइज्ड मी दैट आई हैड टू ओबे माई एल्डर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। The teacher said to the students, Rome was not built in a day. यहाँ पे the teacher said to, right? said to को told में पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सेंटेंस कॉमास के अंदर जो है, whether it is interrogative, exclamatory और statement और imperative, कि ये imperative है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, इनमें से जान लीजिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ये सेंटेंस है स्टेटमेंट, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। फुल स्टॉप पे दो तरह के सेंटेंस ख़त्म होते हैं, या तो स्टेटमेंट हो या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या प्लीज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ कोई नहीं है, तो सब्जेक्ट से शुरू है। रोम सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्टेटमेंट ही होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है सेट टू को आप चेंज करोगे। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं सारी गलतियाँ आपको बताऊँगा। द टीचर सेट द स्टूडेंट्स, सेट द स्टूडेंट, जब लिसनर होता है, लिसनर ये स्टूडेंट्स हैं, लिसनर यहाँ पे जब लिसनर होता है तो सेट नहीं रहता, टोल्ड में बदलता है। आगे भले ही कुछ हो, दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यहाँ एडवाइस की कोई ऐसी बात नहीं है, स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है। और द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, सेड टू द स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे गलत हो गया, टोल्ड द स्टूडेंट हो जाता और फिर यहाँ गलती की, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कहावत है जो चली आ रही, तो इसलिए वाज में तो ये जाए, रोम वाज नॉट ऑलरेडी वाज है, ओके। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, बट सेट टू की वजह से ये गलत हो गया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये बिल्कुल सही है। सेट टू को टोल्ड में चेंज किया, कंजंक्शन दैट लगाया, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कुछ भी चेंज आपको नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेज हैं आप उन्हें लर्न कर लीजिए, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 2 and 2 मेक 4, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये बदलते नहीं हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी लेट हिम कम इन, तो ये लेट वाला वाक्य है, रूल एकदम चेंज हो गया। सेंटेंस जब भी नरेशन आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलनी हो, डायरेक्ट स्पीच, कोटेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में बदलनी हो, तो आप सेंटेंस की नेचर समझोगे कि किस तरह का सेंटेंस है। तो ये लेट से बिगिन है, अगर लेट के बाद अस होता
तो कुछ और रूल होते, परंतु यहाँ लेट के बाद हिम है, हिम हो, अस को छोड़ के कुछ भी हो, लेट मी, लेट हिम, लेट मी वगैरह, लेट हर, इस तरह के मिलेंगे आपको। तो अस वाला रूल तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। लेट मी वगैरह हो तो आपको क्या करना है, रूल नंबर आपको देखना है। अभी पहले ये देख लेते हैं। He told me to let him come in, right? He told me that let him, that let him, that और let इकट्ठे नहीं रहेंगे, that इसमें नहीं आता। He asked me that, that इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो गया, that इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गए। दिस इज रॉन्ग। लेट में लेट के बाद अगर अस हो तब दैट आता है, और अस ये लेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, परंतु यहाँ नहीं होता। यहाँ इन्फिनेटिव बन जाता है, ये टू लगता है और ये टू लेट इन्फिनेटिव बन जाता है। लेट हिम कम इन पूरा का पूरा वही है। ही टोल्ड मी टू लेट हिम कम इन। तो सेट टू मीनिंग के अनुसार बदलता है, कई बार ये रिक्वेस्टेड में भी बदल जाता है। टोल्ड अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो टोल्ड आप लगा देते हो। He told me to let him come in। अगर let के बाद us हो उसके अलग रूल है। let के बाद us हो, लेट्स वाला सेंटेंस जब आएगा तो बताऊंगा। अगर let के बाद us नहीं है तो said या said to को आप told में या said अकेला भी रह सकता है। अगर लिसनर नहीं है यहाँ, जैसे to me यहाँ लिसनर था तो told में बदला, और दैट नहीं आता, सिर्फ कोमा हटाएंगे आप और टू लगा देंगे, लेट स्मॉल एल हो जाएगा यहाँ पे, और सेंटेंस लगभग वही रहता है। आगे चलते हैं। सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स बड़े इजी होते हैं, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो इसका वाटर इज़ मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मोस्ट अगर आपको ब्लैंक के बाद मिले, ये ब्लैंक है खाली जगह, इसके बाद अगर मोस्ट मिले या फिर EST आपको मिल जाए, EST जैसे बेस्ट है, EST बेस्ट में मिले, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री EST से बनती है। जैसे वाइजेस्ट है वर्ड, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो वाइजेस्ट भी दा लेगा। तो मोस्ट मिले या फिर EST वाला वाइजेस्ट, राइट, तो ये द आर्टिकल यहाँ पे आता है। ही इज डैश मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ही इज डैश मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो मॉनिटर एक ही होता है क्लास में, तो इस वजह से आप यूनिक मानिए। प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल में, तो इसलिए यूनिक मानिए, तो द यहाँ पे आएगा। ही इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। और यूनिक चीज़ें और भी होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन आपके शहर में एक है, बस स्टैंड एक है, स्मॉल स्टॉपेजेस हो सकते हैं, परंतु जो बड़ा है मेन रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड एक होता है, द लगाते हैं वहाँ पे। आई सॉ डैश स्ट्रेंजर एट द गेट। स्ट्रेंजर यहाँ पे कोई खास नहीं है, स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप ए लगाओगे। आई सॉ अ स्ट्रेंजर एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल का नाम सुनते ही आपके जहन में, आपके दिमाग में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की लिस्ट बन जानी चाहिए। ये मैं हर असाइनमेंट में आपको बताता हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, ऑट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो जो सूट करता है आपको वो भरना है, सूटेबल। वी नॉट टू डू इन ए हरी, डू इट इन ए हरी। तो ब्लैंक के बाद अगर नॉट मिले आपको और हरी या वरी मिले, वरी हो या हरी हो, तो 99% it takes need. We need not do it in a hurry. You need not worry. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? You need not worry. You need not do any type of hurry. हरी और वरी वाले वाक्य तो नीड ही लेते हैं।
मतलब मॉडल ऑक्सिलरी भरने हो। कोई ये ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, सिर्फ ये एक टिप है। आमतौर पे 90% ये हो जाता है। शी रैन सो फास्ट दैट शी नॉट कैच द ट्रेन, ये ब्लैंक है यहाँ पे। रैन सेंटेंस को समझना होता है आपको। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, कोई टेंस का हो या कुछ भी हो, आपको सेंटेंस को समझना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला 50-50 लग जाएगा, क्योंकि ये दैट वाली क्लोज है या व्हेन वाली। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्लोज वाला होता है, उसमें एक साइड पे पास्ट टेंस है। रैन इज पास्ट। अगर एक साइड पे आपको पास्ट मिले तो दूसरी साइड पे भी यहाँ भी पास्ट ही आएगा। इसको रूल बना लो, यू मे मेक इट ए रूल। तो आप प्रेजेंट के बारे में तो भूल जाइए, इज एम आर भूल जाओ, हैज़ हैव भूल जाओ। तो जो भी प्रेजेंट के हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे, यहाँ पास्ट ही आएगा। शी रैन सो फास्ट दैट शी कुड नॉट, कैन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, दैट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। डैश यू लाइक टू हैव वन मोर कप ऑफ टी। लाइक जब भी आता है, लाइक हो, माइंड हो, MIND माइंड, वो तो जीर्ण वगैरह भरने हो तो वुड यू माइंड, माइंड वाला ले सकते हैं लाइक हो। और लाइक के अलावा रादर हो, रादर वाला वाक्य भी वुड लेता है, यहाँ पे वुड आएगा, वुड से क्वेश्चन है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप, टू हैव वन मोर कप ऑफ टी, राइट। लाइक हो, माइंड हो, लाइक और रादर हो, इट विल टेक वुड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको जिरन वगैरह भरना हो, इन्फिनेटिव भरना हो, तो लाइक के बाद टू आता है। वुड यू लाइक टू हैव, ये यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आया हुआ है। अगर यहाँ माइंड आता, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी, तो वो जिरन लेता है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब in the blanks. People dash new clothes on Diwali. Wear ब्रैकेट में, लोग दिवाली पे नए वस्त्र पहनना कैसे यूज़ करोगे? अगर आपको ये सेंटेंस हिंदी में बनाना पड़े तो आप क्या कहोगे? दिवाली पे लोग नए वस्त्र पहनते हैं। पहनते हैं प्रेजेंट है, एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिवाली पे लोग अक्सर नए वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी पीपल। अब आपको ये देखना है कि SEIS लगेगा या नहीं, ये रूटीन या हैबिचुअल या फिर कस्टम ट्रेडिशन के रूप में मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे वेयर ही आएगा, S नहीं लगेगा, बिकॉज पीपल इज प्लूरल। जो थर्ड पर्सन प्लूरल इन नंबर होते हैं वो SES नहीं लेते। सेकंड इज आई डैश अ हॉरर मूवी यस्टरडे। यस्टरडे किस टेंस का कीवर्ड है? ये टिप्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, इन्हें लर्न कर लीजिए, आपको हेल्प करेंगी। सिंपल पास्ट टेंस, अगर आप सिंपल पास्ट टेंस के कीवर्ड, पहले तो ये जानिए, पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। कीवर्ड आपको बताएगा दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। कीवर्ड यस्टरडे यहाँ पे है, राइट। यस्टरडे यहाँ पे है, ओके। यस्टरडे हो गया। लास्ट अगर कहीं मिले आपको, लास्ट मिले, एगो मिले, AGO, एगो या बिफोर भी हो सकता है। 10 years ago, 10 years before, इस तरह इस सिचुएशन में मिले। इवन देन, प्रीवियस भी आ सकता है। तो दीज आर द 4 कीवर्ड्स। या ईयर मिले आपको, इन 2011 ईयर मेंशन हो, दैट इज सिंपल पास्ट है। और अगर ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है वॉच है, जैसे अगर यहाँ नॉट होता तो डिड नॉट आता, डिड नॉट वॉच आता। क्वेश्चन हो तो डिड बाहर आ जाता। अदरवाइज 90% केसेस में, 90% केसेस में क्या आता है? V2 सेकंड फॉर्म आती है। आई वॉच्ड यहाँ पे आएगा
WATCHED. I watched a horror movie yesterday. Right? कोलंबस डैश अमेरिका, डिस्कवर आपका वर्ब है। कोलंबस डैश अमेरिका, ये पास्ट की बात है। कोलंबस डिस्कवर्ड, यहाँ पे ईडी लगा दोगे आप। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स का भी, कई बार पंक्चुएशन का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने दिए। इससे आपको काफ़ी अनुमान हो जाएगा कि किस तरह आपको करना होता है। आई कैपिटल होती है हमेशा, अगर वो अकेली है। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ कोमास लगेंगे, इन्वर्टेड कोमास होंगे दोनों। एम कैपिटल हो जाएगा, सेंटेंस शुरू है, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और कोमा क्लोज हो जाएंगे। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड, मतलब ये भी एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे एक किस्म से। गॉड सेव मी, जैसे कह देते हैं ओ गॉड, जी कैपिटल और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ये अलग से सेंटेंस बना। गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे भी अगर आपको लगाना लगा सकते हैं, क्योंकि भावना है यहाँ पे, इस पार्ट में भी सडन फीलिंग है, फीलिंग की अधिकता है। गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी, तो ही सेड टू मी, सेड टू क्लियर है, ये बता रहा है कि दिस इज अ सेंटेंस ऑफ नरेशन, ये नरेशन का सेंटेंस है। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा लगेगा, और डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और ये कोमास लग जाएंगे। वाई डू यू वांट सो मच मनी, और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे एंड यू विल क्लोज इट। तो इस तरह से ये पंक्चुएशन को आप करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स एंड जेरंड्स। पहले तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, आप जान लो कि होते क्या है। पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है आप इससे बनाते हो, जैसे आई एम टीचिंग यू, टीचिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो सभी परफेक्ट टेंसेस में आती है। आई हैव डन माई वर्क, डन इज पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है। और फिर आता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू स्लीप। तो ये पार्टिसिपल इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई वांट टू हेल्प यू, टू हेल्प इज द इन्फिनेटिव विथ टू। और बिना टू के भी ये इन्फिनेटिव होता है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, डू यहाँ पे बिना टू का है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं बिना टू के लेते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। यूज्ड टू लेता है, ऑट भी टू लेता है, तो ये इन्फिनेटिव है। जिरंड आईएनजी फॉर्म होती है। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग इज जिरंड। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जिरंड के बिल्कुल फॉर्म में लगता है, आईएनजी फॉर्म है। तो डिफरेंस कैसे करोगे इनमें? तो जिरंड इज वर्बल नाउन, वो सब्जेक्ट बन सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। परंतु प्रेजेंट पार्टिसिपल ना तो वो सब्जेक्ट बन सकता है, ना वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, ना वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो ये अंतर होता है। जब नॉन फाइनाइट्स हम डिटेल में करेंगे तब आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आई वुड रादर, रादर वाला वाक्य मैंने पहले भी बताया, प्लेन इन्फिनेटिव लेता है। रादर डाई, तो ये दिस इज प्लेन इन्फिनेटिव, ज्यों का त्यों आप यहाँ लगा सकते हो। आई वुड रादर डाई देन बेग। ही हेल्प्ड मी गेट दिस जॉब। हेल्प, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, जैसे रादर के बाद आपने बिना टू का वर्ब लिया,
और जैसे ये है हेल्प्ड मी, हेल्प के बाद भी प्लेन इन्फिनेटिव आता है, ही हेल्प्ड मी गेट, यहाँ पे गेट का गेट आएगा, ही हेल्प्ड मी गेट दिस जॉब। टू गेट नहीं आएगा, गेटिंग दिस जॉब वो प्रेपोजिशन लेगा, तो इन आप नहीं लगा सके, ही हेल्प मी इन गेटिंग दिस जॉब, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फिनेटिव भरना है या फिर पार्टिसिपल, कोई प्रेपोजिशन नहीं भरनी। यू हैव नो ऑब्जेक्शन बट भी एक्सेप्ट और बट भी बिना टू का इन्फिनेटिव लेते हैं, यहाँ वेट एज इट इज़ आप यूज़ करोगे, बट वेट। यू हैव नो ऑप्शन बट वेट, WHY, वाई से भी, वाई नॉट गो देयर, वाई नॉट हैव ए कप ऑफ टी नाउ, क्यों ना इस वक्त चाय का एक प्याला पिया जाए, तो वाई नॉट से टू नहीं आता है इसके बाद कभी भी, वाई नॉट टू ऐसे नहीं कहते आप, वाई नॉट टू गो देयर, वाई नॉट टू प्ले नाउ, वाई नॉट टू वॉच ए मूवी, नो टू नहीं आएगा, वाई नॉट वॉच ए मूवी, वाई नॉट गो देयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। Change the following sentences into passive voice and vice versa, passive voice में change करने, और रोज स्मेल स्वीट, ये टिपिकल सेंटेंस है, कुनीन टेस्ट बिटर, ऐसे ही ये रोज स्मेल स्वीट टिपिकल है। पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। रोज इज स्मेल्ट स्वीट, ये गलत है, रोज इज स्मेल्ट स्वीट, रॉन्ग। Rose smell is sweet, this is also wrong, right? Rose smells is sweet, this is also wrong. Rose is sweet when smelled, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। रोज लिखा आपने, फिर ये is sweet, रोज is sweet ये लिखा, फिर when लगाया आपने, और ये स्मेल की थर्ड फॉर्म की स्मेल। कुनीन टेस्ट बिटर, आप क्या कहोगे, कुनीन इज बिटर when tasted। ऐसे ही कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं चेंज वॉइस में, जैसे इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज़ टाइम टू ईट फूड, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटन। तो इस तरह ये एक किस्म से क्रैम करके ही आ जाते हैं, इनका रूल नहीं होता, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको ये करने होते हैं। शी लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स हिंदी, तो एक ही सेंटेंस हमने यहाँ पे चेंज ऑफ वॉइस का लिए। आगे चलते हैं, इनको ज्वाइन करना है, ये कोई स्लाइड बीच में आ गई शायद, ये चेंज ऑफ वॉइस के और भी सेंटेंसेस है हमारे पास, तो ये ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटेंस भी कर लेते हैं। शी लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स हिंदी, वह इंग्लिश सीखती है और हिंदी सीखती है। आप इसको हिंदी में जोड़ के कैसे कह सकते हैं, आप वह दोनों सीखती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ऐसे भी कह सकते हो। वह हिंदी और इंग्लिश सीखती है, ये भी कह सकते हो। शी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, या शी लर्न्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं यूज़ करोगे आप ये नहीं कहोगे शी लर्न्स बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दैट विल बी रॉन्ग। शी लर्न्स इंग्लिश बोथ एंड हिंदी बोथ, ये गलत हो गया, बट वाला भी गलत हो गया। शी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ सही है, और शी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दिस इज रॉन्ग। या कहते हैं शी लर्न्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। चेंज ऑफ वॉइस फिर कंटिन्यू करते हैं चेंज ऑफ वॉइस पे। दे वर डूइंग सम वर्क एट दैट टाइम, तो सम वर्क एट दैट टाइम इज डन बाय देम। एट दैट टाइम यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, इज डन तो ठीक है, सॉरी इज डन इसलिए ठीक नहीं है कि यहाँ पे वाज वर्ब था। दे वर डूइंग, दिस इज पास्ट, पास्ट इसमें ये नहीं है कि प्रेजेंट का पास्ट बना दो, पास्ट का प्रेजेंट बना दो, ऐसा नहीं है, टेंस वही रहता है। दे वर डूइंग सम वर्क एट दैट टाइम। आप जो भी ऑडियंस है वो अपना आंसर दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन पे क्लिक करके आप कमेंट दे सकते हैं। Some work is being done by them at that time. Some work was being done is ऐसे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे भी आपने टेंस वही रखा, दोनों में लास्ट वालों में was है, तो देखते हैं some work was being done by them at that time,
सम वर्क वाज बीन बिल्कुल गलत हो गया, तो दिस इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। वैसे जब भी आईएनजी आए ये पार्टिसिपल वाला कंटिन्यूस टेंस हो तो बीइंग से बनता है। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सम वर्क। दे वर डूइंग, वे कर रहे थे। व्हाट? सम वर्क। क्या कर रहे थे वो? कुछ काम कर रहे थे। दे वर डूइंग सम वर्क एट दैट टाइम। तो यहाँ पे सम वर्क आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, सम वर्क सम एक गलत है, सम वर्क एट दैट टाइम इज डन बाय देम। वाज डन, यहाँ पे ये वाला सही था, वाज बीइंग डन बाय देम, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी बीइंग में चला गया। और एट दैट टाइम some work was being done by them at that time. This is the right answer. 1 minute please. Change of voice, she can lift this box easily. तो इसमें वर्ब देखिए पहले, जब तक आप वर्ब नहीं देखोगे तो करोगे कैसे? 1 मिनट। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिले, जैसे कैन इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बार बार बताता हूँ मॉडल कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, मस्ट, ought to, used to, these are all model auxiliary verbs। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं तो ये बी से बनते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनते हैं। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जब भी आपको चेंज ऑफ वॉइस का सेंटेंस हो तो पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो तरीका क्या होता है, आप वर्ब को देखिए, वर्ब का मीनिंग निकालिए। शी कैन लिफ्ट, वह लिफ्ट कर सकती है। क्या लिफ्ट कर सकती है? दिस बॉक्स। ये दिस बॉक्स इज योर ऑब्जेक्ट। दिस बॉक्स शुरू में आएगा, दिस बॉक्स, फिर कैन लगाओगे, फिर बी लगाओगे, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाई प्लस ये शी को चेंज करके हर लगाओगे। इजीली आगे पीछे हो सकता है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड इजीली बाय हर। कैन लिफ्टेड किया, बी यहाँ आना चाहिए था। दिस बॉक्स, कुड गलत हो गया, कुड नहीं, आप पास्ट में नहीं ले जाओगे। कैन बी लिफ्टेड इजीली। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड इजीली बाय हर। तो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, शी कैन बी लिफ्टेड। नो, शी कैन नॉट, ये वैसे गलत होगा, शी को थोड़ा ही उठाना है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड इजीली बाय हर, दिस द राइट चॉइस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस असाइनमेंट 8। असाइनमेंट 8 हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर असाइनमेंट 9 लेके फिर आऊँगा। असाइनमेंट हमने 2-3 यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव किया है। ये दिस इज़ सेकंड और थर्ड असाइनमेंट। और वैसे वीडियोस मैं बना के असाइनमेंट्स के डालता रहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको पसंद करोगे, क्योंकि एक वीडियो में आपको कई टॉपिक मिल रहे हैं। आपको चेंज ऑफ वॉइस मिले, नरेशन मिली, आर्टिकल्स मिले, नॉन फाइनाइट्स मिले, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस मिले, पंक्चुएशन मिले और टेंसेज मिले। वी आर टेकिंग एटलीस्ट 7 टॉपिक्स इन 1 वीडियो, ऑल इन वन। ऑल इन वन है, 3-3 सेंटेंस लेते हैं, साथ साथ रूल करते हैं। जब आप, अगर ये टोटल 20 हैं, 20 कर लो तो आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। और हालांकि मैं अलग से भी टॉपिक लेता हूँ टेंसेस के, अभी की वर्ड्स बताए थे मैंने।